Good morning, students. This is Shivam, and today we are doing question number 7 of exercise 3.1. आपके सामने एक ट्रायंगल गिवन है या आप इसको पॉलीगन बोल सकते हैं, ठीक है। वो गिवन है जिसमें आपके पास एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स गिवन और आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक्स वाई जेड, उनको प्लस करना है। और हाँ, एंड में यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनी जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्स वाई जेड निकाला, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स निकाला। तो मैंने कल आपको लीनियर पेयर की बात बताई थी। लीनियर पेयर मतलब हाफ आर्क जहां बन रही होती है, एक लाइन में कितना एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो ये देखो, ये एक लाइन बन रही है, यहाँ कितना एंगल बनेगा टोटल 180 डिग्री का, जिसमें से x का भी भाग होगा और 90 का भाग होगा, मतलब x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर बनाएंगे हम सीधे ही लिखेंगे, देखो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? रीजन देंगे साथ में, रीजन देने से मैटर में बहुत जरूरी है। हालांकि हम लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर कितना बनाता है बेटा 180 डिग्री। आप इसे रीजन शो कर लो, तो यहां से x आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको x निकाला, आपने निकाल दिया। उसी तरह से y के लिए क्या आ जाएगा y प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर बना, चेक करो, ये लाइन बन रही है, देखो हाफ आर्क जहां बन रही है वहां लीनियर पेयर बन रहा है। सेम लीनियर पेयर, तो y निकालो बेटा, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो y आ गया आपका 120 डिग्री। नाउ z प्लस 30 डिग्री कितना बना रहे हैं बेटा 180 डिग्री। सेम रीजन, लीनियर पेयर, हैंडराइटिंग का ध्यान रखें, माइनस 30 डिग्री, तो z इज इक्वल टू 150 डिग्री। सो आपसे पूछा था देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, ये पूछा तो x कितना है 90 डिग्री प्लस y 120 डिग्री 150 डिग्री, ठीक है। इनको आप जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। अब देखो ये x y z कैसे एंगल थे, इंटीरियर होते अंदर वाले या एक्सटीरियर बाहर वाले। देखो ये जेड भी बाहर है इस फिगर के, तो ये एक्सटीरियर हुआ, एक्स भी बाहर है एक्सटीरियर हुआ, वाई भी बाहर है एक्सटीरियर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये आपके पास प्रॉपर्टी आ रही है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो है, ये है आपकी प्रॉपर्टी, देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ of a polygon is equal to 360 degree. Sum of exterior angles, बाहर वाले exterior angles of a polygon is equal to 360 degree। मतलब आप बाहर वाले एंगल्स को सम करेंगे उनका तो कितना आएगा 360 डिग्री, और अंदर वालों को भी, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी इज इस तरह से है, बुक में देख लेना, यहां पर डिफरेंट भी हो सकती है, लाइक दिस एंड दिस। सो ये एंगल आपके पास गिवन है 120 डिग्री, यहां पे है y, यहां पे है z एंड दिस वन इज 60, b है आपके पास 100 डिग्री और यहां पे है आपका, हाँ जी x एंड दिस वन इज 80। आई थिंक यहाँ पे एंगल गिवन नहीं होगा। पहले हमें देखो एक्स वाई जेड, यहाँ पे हमें फाइंड करना है, हमें यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन सभी एंगल्स का समय फाइंड करना। तो सोल्यूशन में सबसे पहले देखो हमारे पास ये एंगल नहीं है, हम एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज को निकाल सकते हैं। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेंट क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री। ए गिवन नहीं है तो आ जाएगा, इसको हम अगर एंगल 1 मान लें तो, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल 1
प्लस एंगल 120 डिग्री, सीधा लिखो 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ब्रैकेट में लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। ओके, सो सभी को प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 80 60 200 और 260। सो एंगल 1 प्लस 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। और एंगल 1 निकालेंगे तो क्या आएगा 160 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो एंगल 1 आ गया बेटा आपका 100 डिग्री। ओके, सो ये जो आपने यहाँ पे एंगल 1 थे कितना आ गया आपका 100 डिग्री। अब आपने बाहर वाले एक्सट्रीम एंगल निकालना है बाय लीनियर की प्रॉपर्टीज। सो लीनियर की प्रॉपर्टीज से निकालना है, बहुत सिंपल है। चलिए पहले x निकाल लेते हैं। देयरफॉर x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन LP लीनियर पे लिखो सीधे शॉर्ट में। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री ना। देयरफॉर y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन लीनियर पे बन रहा है, हाफ चार्ज आर्क बन रही है। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री और y इज इक्वल टू 100 डिग्री। नेक्स्ट z निकाल लो, z प्लस 60 हाफ आर्क बन रही है, चेक करो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम लीनियर पेयर। z is equal to 180 degree minus 60 degree and z is equal to 120 degree। अब बचता है एक ही एंगल हमारे पास निकालने के लिए, एंड वो एंगल है आपका W। सो W के साथ 100 डिग्री, W प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पे बन रहा है, हाफ आर्क बन रहा है लीनियर पे। W is equal to 180 degree minus 100 degree and W is become 80 degree. So therefore आपने निकालना है x plus y plus z plus W। So सब कुछ लिख लीजिए, x है 60 डिग्री, y है 100 डिग्री, z है 120 डिग्री और W है 80। सभी को प्लस करेंगे तो 360 आएगा। और ये एक्सटर्नल एंगल सारे तो हम यहाँ से क्या पता लग रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एक्सटर्नल एंगल का सम भी कितना होता है 360 डिग्री। तो ये कितना आएगा 360 डिग्री। तो हम लिख लेंगे sum of exterior angles of a quadrilateral चतुर्भुज is equal to 360 degree. So this is your B part from question number 7. Now move to the next exercise, exercise 3.2. Exercise 3.2, start from the new page. Exercise 3.2. क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। एक पॉलीगन दी है आपके पास, एंगल्स निकालने हैं यहाँ पे लाइक दिस। like 125 डिग्री गिवन है, डिग्री गिवन है एंड एक्स गिवन है। और आपको देखो एक्स निकालना है। तो मैंने अभी इस 7th क्वेश्चन के पार्ट में क्या बताया कि किसी पॉलीगन के पॉलीगन इसमें 3 साइड्स हो, क्लोज फिगर हो, उसके सारे बाहरी जो एंगल होते हैं सभी का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो ये हमें गिवन है तो प्लस करो, इसको 360 करो और एक्स अपने आप आ जाएगा। तो यहां से देयरफॉर सीधा ही करेंगे हम एक्स प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। और रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे sum of all angles of polygon और एक्सटीरियर लिख लेंगे यहाँ पे बाहर वाले, ये बाहर है फिगर के 360 डिग्री। तो निकालो x प्लस 125 हो गई 250 डिग्री
is equal to 360 degree and x is equal to 360 degree minus 280 degree and your x is 110 degree answer. Okay, moving to the next part, part number B. पार्ट नंबर बी में है आपका पेंटागन है, like this, like this, इस तरह से है. सो एंगल्स हमारे पास गिवन है, हमें यहाँ पे x निकालना है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल गिवन है, लीनियर वेव से ये एंगल आ सकता है हमारे यहाँ पे, लीनियर वेव से एंगल निकालने के बाद में यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है. अच्छा आपसे पूछा क्या पहले वो देख लेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री है आई थिंक, लाइट यूज कर लो और x निकालना और ये एंगल गिवन है आपके पास 70 डिग्री. अच्छा इसमें भी आपको x निकालना है और आपको देखो क्या गिवन है, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एंगल बाहर वाले गिवन है 90 डिग्री गिवन, 60 डिग्री गिवन है. अब देखो मैंने क्या कहा कि किसी भी पॉलीगन के बाहर वाले एंगल चाहे वो 5 हो चाहे 10 हो चाहे 20 एंगल हो, उन सभी को जब आप प्लस करेंगे तो 360 डिग्री के इक्वल ही आना है, 360 डिग्री के इक्वल ही आना है. अब देखो यहाँ पे ये एंगल को प्लस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, ये देखो अंदर 90 है, ये निकालना है हमें, ये कितना है और x हमारे पास खुद आ जाएगा सभी से माइनस करके. देखो ये तो बहुत सिंपल बात है, ये हमें अंदर गिवन है 90 डिग्री, इसको ऐसे लिखो, इसको हमें एंगल 1 मान लेते, देखो यहाँ से हो जाएगा. हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे x फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन में लिखिए therefore एंगल 1 प्लस 90 डिग्री, लीनियर पे बना है, चेक कर लो डिग्री, लीनियर एलपी लीनियर पेयर. सो एंगल 1 कितना आएगा बेटा 180 डिग्री माइनस 90. तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर एक साइड 90 दूसरी साइड में कितना बनेगा एंगल 90 डिग्री. अब ये एंगल 90 आएगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी निकालो, तो x ये कितना एंगल होगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. और ये है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन. तो लिख लो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री. निकाल लेंगे एक साथ हमारे पास यहां से. सो 90 60 90 80 और 80 प्लस 130 हो गया आपको 310 डिग्री. सो x प्लस 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 50 डिग्री आंसर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है, ओके राइट आंसर सारा का सारा.